नमो नमः। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंडस्य तत्वाधाने आयोजिते अस्मिन् संस्कृत कालांशे अहं महेश चंद्र मासीवालः राजकीय इंटर कॉलेज धामदेवर अल्मोड़ातः भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। प्रिय छात्राः, अद्य अहम् अष्टमी कक्षायाः आमोदिनी इति संस्कृत पाठ्यपुस्तकस्य द्वितीयपाठः मम यात्रावृत्तं भवतां पुरतः प्रस्तौमि। प्रिय छात्रों, आज हम अष्टमी कक्षा के आमोदनी तृतीय भाग इस पाठ्यपुस्तक के द्वितीय पाठ मम यात्रावृत्तम इसे पढ़ेंगे। इस पाठ में आज की कक्षा में चर्चा बिंदु यात्रा वृत्तांत को संस्कृत में जानना, भूतकाल में परिवर्तन करना, कठिन शब्दों को समझना, भूतकाल में वाक्य प्रयोग एवं त्वा प्रत्यय। प्रिय छात्रों, आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। मम यात्रा वृत्तम, मेरी यात्रा का वर्णन। मम नाम अभिनवः, अहम अष्टम्यां कक्षायां पठामि। मम गृहं नैनीताल जनपदस्य नथुआ खान ग्रामे अस्ति। इसके अर्थ को देखते हैं। मम नाम अभिनवः, मम मेरा, नाम अभिनवः अभिनव है। यथा अहमपि वक्तुं शक्नोमि मम नाम महेशः, तथा भवन्तः अपि संस्कृतेन परिचयं वक्तुं शक्नुवन्ति। जैसे मैं अपना परिचय दे सकता हूं, मेरा नाम महेश है, उसी प्रकार आप भी अपना अपना परिचय दे सकते हैं। जैसे मम नाम गणेशः, मम नाम सुरेशः, मम नाम लता। संस्कृतेन सरल वाक्यैः अस्माकं परिचयं दातुं शक्यते। संस्कृत में सरल सरल वाक्यों के द्वारा हम सब अपना परिचय दे सकते हैं। आगे चलते। मम नाम अभिनवः, मेरा नाम अभिनव है। अहम अष्टम्यां कक्षायां पठामि। अहम मैं अष्टम्यां आठवीं कक्षायां कक्षा में पठामि पढ़ता हूं। अस्तु, मम गृहं नैनीताल जनपदस्य नथुआ खान ग्रामे अस्ति। मम गृहं मेरा घर नैनीताल जनपदस्य, नैनीताल जनपदस्य षष्ठी विभक्ति अस्ति। जनपदस्य षष्ठी विभक्ति। तो अत्र किमस्ति? जनपदस्य षष्ठी, जनपद, जनपदस्य षष्ठी विभक्ति अर्थे भवति का के की। तो नैनीताल जनपद के नथुआ खान ग्रामे अस्ति। नथुआ खान नामक एक स्थान है, एक गांव है, उस गांव में मैं रहता हूं। अर्थात मम गृहम, मेरा घर नैनीताल जनपद के नथुआ खान नामक ग्राम में है। अग्रे पश्यामः। ग्रीष्म अवकाशा अनन्तरं यदा अहं विद्यालयम् अगच्छम्, तदा अस्माकं कक्षाध्यापकः अपृच्छत्, भो बालकाः, ग्रीष्मावकाशे यूयं कुत्र कुत्र अगच्छत्? ग्रीष्म आगच्छन्तु, अस्य अर्थम् अपि पश्यामः। ग्रीष्म अवकाशा अनन्तरम्, अत्र शब्दत्रयम्। ग्रीष्म अवकाश, ग्रीष्मावकाशानन्तरं, ग्रीष्म पश्यन्तु,
यहां पर 3 शब्द हैं। संस्कृत में बहुत सारे शब्द एक साथ जुड़ के एक बृहद वाक्य बन जाता है, तो उन्हें सरल करने के लिए प्रत्येक शब्द को अलग किया जाता है, जिसको हम संधि विच्छेद भी कहते हैं, संधि करना या तोड़ना भी कहते हैं। आइए देखते हैं। तो क्या शब्द है? ग्रीष्म अवकाश अनंतरम। ग्रीष्म अवकाश अनंतरम। ग्रीष्म अवकाश, इसका विशेष संधि विच्छेद हम आगे अभ्यास में देखेंगे। अभी समझते हैं। ग्रीष्म अवकाश अनंतरम। ग्रीष्म यानी गर्मियों के, अवकाश छुट्टियों के, अनंतर बाद में, गर्मियों की छुट्टियों के बाद में। अर्थों पे लिखितम अस्ति। यदा अहम, यदा जब, अहम मैं, विद्यालयम अगच्छम मैं विद्यालय गया अथवा गई। हिंदी में गया अथवा गई, यहां आप दोनों प्रयोग कर सकते हैं, किंतु संस्कृत में एक ही प्रयोग होगा। यदि बालिका अस्ति, यदि कोई बालिका है, वह हिंदी में कहती मैं विद्यालय गई, तरी अहम विद्यालयम अगच्छम। और यदि पुरुषः अस्ति, मैं विद्यालय गया, हिंदी में होगा, मैं विद्यालय गया। और इसका संस्कृत भी अहम विद्यालयम अगच्छम। अगच्छम क्या है? क्रिया है। अगच्छम क्रिया है, तो यहां एक ही रहेगी, बदलेगी नहीं। हिंदी में गया और गई जैसे चेंज होता है, बदलता है, परिवर्तन होता है, उसी प्रकार यहां परिवर्तन नहीं होगा। यहां एक ही प्रकार का वाक्य रहेगा, यदा अहम विद्यालयम अगच्छम। चाहे पुरुष हो अथवा स्त्री हो, वाक्य एक ही रहेगा, अहम विद्यालयम अगच्छम, मैं विद्यालय गया अथवा मैं विद्यालय गई। तदा, तब, अस्माकं कक्षाध्यापकः, हमारे, अस्माकं हमारे, वाक्य प्रयोगोपि कर्तुं शक्नुमः। अस्माकं, अस्माकं देशस्य नाम भारतः, अस्माकं राज्यस्य नाम उत्तराखण्डः, अस्माकं प्रधानमन्त्रेः नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तथैव अन्यानि वाक्यानि अपि वयं रचितुं शक्नुमः। ऐसे ही और वाक्य भी हम लोग बना सकते हैं, सरल सरल वाक्य। अस्माकं कक्षाध्यापकः, हमारे कक्षा के अध्यापक। अपृच्छत, बोले। भो बालकाः, अरे बच्चों, संबोधन का रूप है भो बालकाः, अरे बच्चों, ग्रीष्मावकाशे, यहां भी आप ध्यान देंगे, ग्रीष्म अवकाशे, एक वर्ड है ग्रीष्म, दूसरा है अवकाश। ग्रीष्म में अ और अवकाश का अ मिलके आ हो गया है, यानी 2 वर्ड मिल गए हैं, इसलिए आ हो गया है। 2 शब्दों के मेल को ही संधि कहते हैं, तो यहां संधि हो गई है। आप संधि में ही पढ़ेंगे, अकस अवड़े दीर्घ संधि, आ दीर्घ होता है, इसलिए यहां पे दीर्घ है। ग्रीष्म अवकाशे, ग्रीष्म धन अवकाशे, ग्रीष्म यानी गर्मियों के, अवकाशे अवकाश में, छुट्टी में। यूयम, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम, तुम का अर्थ है तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। ठीक है, तो यूयम आप सब यानी तुम सब, दोनों ही अर्थ आप कर सकते हैं। यूयम तुम सब, कुत्र, कुत्र अगच्छता, कुत्र कुत्र कहां कहां गए, कुत्र कुत्र अगच्छता कहां कहां गए। कुत्र यानी कहां, हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। कुत्र माता कुत्र अस्ति, माता कहां है। धनम कुत्र अस्ति, धन कहां है। अरे मम पुस्तकम कुत्र अस्ति, मेरी पुस्तक कहां है। पिता पृच्छति मातरम, माता चायम कुत्र अस्ति, चाय कहां है। तथैव कुत्र शब्द से प्रयोग अपि कर्तुं शक्नुमः। ऐसे हम कुत्र शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं।
अस्तु। तो शिक्षक कक्षाध्यापक ने कहा, भो बालकाः, अरे बच्चों, गर्मियों की छुट्टी में यूयम तुम सब कहां कहां गए थे? आइए आगे पढ़ते हैं। तदा आराधना अवदत्, तब आराधना बोली, अहम ताजमहलम द्रष्टुम आगरा नगरम अगच्छम। तदा, तब, आराधना अवदत्, आराधना बोली, अवदत् यह भूतकाल, अंग्रेजी में पास्ट टेंस का रूप है। यहां पर धातु है वद धातु, वदति, वदतः, वदंती, ऐसा आप रूप चला सकते हैं। पास्ट टेंस में, भूतकाल में यानी लंग लकार में अवदत, अवदताम, अवदन, इस प्रकार के रूप चलेंगे। तो आराधना एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, इसलिए एक वचन में अवदत, आराधना अवदत, आराधना अवदत, अहम ताजमहलम द्रष्टुम आगरा नगरम अगच्छम। तदा, तब, आराधना अवदत, आराधना बोली, अहम, मैं, ताजमहलम द्रष्टुम, ताजमहलम, कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति है, कर्म को यानी ताजमहल देखने को, यहां के लिए भी अर्थ होता है, द्वितीय और चतुर्थी दोनों ही अर्थ में आप प्रयोग कर सकते हैं। तदा अहम ताजमहलम, तदा आराधना अवदत, तदा, तब, आराधना, आराधना अवदत बोली, अहम, मैं, ताजमहलम, ताजमहलम यहां द्वितीय विभक्ति है और द्वितीय विभक्ति में कर्ता ने कर्म को और के लिए भी प्रयोग होता है, दोनों ही अर्थ का यहां प्रयोग किया जाता है। तो यहां अहम ताजमहलम, मैं ताजमहल, द्रष्टुम देखने के लिए, ताजमहल को देखने के लिए द्रष्टुम, अहम ताजमहलम द्रष्टुम, मैं ताजमहल को देखने के लिए, द्रष्टुम इति शब्दः, दृश् धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर पश्यामः, द्रष्टुम इति शब्दः, दृश् धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर द्रष्टुम शब्द बनेगा। द्रष्टुम इति शब्दः निष्पन्ना भवति, दृश् धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर द्रष्टुम शब्द बनेगा। इसका अर्थ है देखने के लिए, दृश्य देखना, देखने के लिए। ताजमहलम द्रष्टुम, ताजमहल को देखने के लिए, आगरा नगरम, आगरा नगर, अगच्छम गई थी। केशवः अवदत्, केशव ने बोला, अहम स्वमातुल गृहम, मैं अपने मामा के घर, मातुलः मामा, मातुलः मामा, मातुलानी मामी, सम्यक् अस्ति। तो अहम स्वमातुल गृहम, मैं अपने मामा के घर, चमोली जनपदम या चमोली जनपद को, अगच्छम गया था, अहम अगच्छम, सह अगच्छत, अहम अगच्छम। आगे अभ्यास करेंगे इनका। केशव ने बोला, मैं अपने मातुल गृहम, अपने मामा के घर, चमोली जनपद गया था। तदा अहम अगच्छम, तदा अहम अपि अकथयम, तदा तब, अहम अपि मैं भी, अकथयम बोली, तब मैंने भी कहा, अहम स्वपरिवारेण सह, मैं अपने परिवार के साथ, हरिद्वारम ऋषिकेशम च अगच्छम, मैं अपने परिवार के साथ हरिद्वारम, हरिद्वार और ऋषिकेश
अगच्छम गई थी। अहम अगच्छम। सम्यक् अस्ति। अग्रे गच्छामः। एतत् श्रुत्वा कक्षाध्यापकः माम अकथयत्। एतत् श्रुत्वा, यह सब सुनकर, कक्षाध्यापकः, कक्षा के अध्यापक, माम अकथयत्, माम मुझे, अकथयत् बोले। यहां माम अकथयत्, माम मुझे, अकथयत् कहा। यहां आपको ध्यान रखना है, अकथयत् कथ धातु, लंग लकार यानी भूतकाल, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। कक्षाध्यापकः अकथयत्, कक्षाध्यापक ने कहा। क्या कहा? यत् त्वं स्व यात्रावृत्तं संक्षेपेण श्रावय। कक्षाध्यापक माम अकथयत्, कक्षाध्यापक ने मुझे कहा। यत्, यत् का अर्थ होता है कि, हिंदी में लगाते हम कि। माता ने कहा है कि, श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि, यथा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तथैव यत् शब्द आगच्छति। की के योजक के रूप में, की एक योजक है। तो जैसे हिंदी में की का प्रयोग होता है, संस्कृत में यत् का प्रयोग होता है उसके स्थान पर। यत्, यत् का अर्थ की, त्वम स्व यात्रावृत्तम, त्वम का अर्थ तुम, स्व अपना, यात्रावृत्तम यात्रा का वर्णन, वृत्तम वर्णन, यात्रावृत्तम यात्रा का वर्णन, संक्षेपेण श्रावय, संक्षेप में, शॉर्ट में, श्रावय का अर्थ मुझे सुना हो। अहम अपि अकथयम, अहम अपि मैं भी, अहम धन अपि, अहम मैं, अपि भी, अकथयम तो मैं भी या मैंने भी, अहम अपि अकथयम मैंने भी, अकथयम कहा। क्या कहा? आचार्यः सर्वप्रथमं वयं नैनीतालतः लोकयानेन काठगोदाम पर्यन्तम अगच्छाम। पहले आया था अगच्छम, अभी आया अगच्छामः। ध्यान दीजिएगा। अहम अगच्छम, वयम अगच्छाम, वयम अगच्छाम। आगे धातु रूप भी आएंगे, वहां उनका अभ्यास करेंगे। तो कहा, हे आचार्य, हे गुरुजी, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम सबसे पहले, वयम हम सब, नैनीतालतः नैनीताल से, लोकयानेन, लोकयान कहते हैं बस को, तो लोकयान बस से, गाड़ी से, काठगोदाम पर्यंतम अगच्छामः। हल्द्वानी के पास एक छोटा सा स्थान है काठगोदाम, जहां से दिल्ली के लिए रेलें चला करती हैं। तो यहां पर एक रेलवे स्टेशन है, बहुत पुराना रेलवे स्टेशन, काठगोदाम के नाम से जाना जाता है। तो काठगोदाम एक स्थान का नाम है जो हल्द्वानी और नैनीताल के बीच में है। तो हमने नैनीताल से लोकयानेन, गाड़ी से, काठगोदाम पर्यंतम, काठगोदाम तक, पर्यंतम का अर्थ तक, अगच्छाम हम गाड़ी से नैनीताल से काठगोदाम तक अगच्छाम गए। ततः, ततः का अर्थ वहां से, ततः वहां से, रेलयानेन, रेलगाड़ी से। यहां बस यानेन भी हो सकता है लोकयानेन के स्थान पे। बस अंग्रेजी का शब्द है, इसलिए लोग हिंदी का शब्द रखा, रेलयानेन। रेल को और संस्कृत में क्या कह सकते हैं? लोहपथ गामिनी इति यानेन, बड़ा हो जाता है इसलिए हमने छोटा शब्द लिया, रेलयानेन, रेलगाड़ी से। हरिद्वारम अगच्छामः, हम हरिद्वार गए। हरिद्वार रेल स्थानकात्, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से। वयम त्रिचक्रिका वाहनेन,
हरिपैड़ीम अगच्छाम। हरिद्वार रेल स्थानकात् वयम त्रिचक्रिका वाहनेन। हरिद्वार रेलवे स्थानकात् स्टेशन से वयम हम सब त्रिचक्रिका, त्रिचक्रिका कहते हैं जिस पर 3 पहिए होते हैं अर्थात ऑटो रिक्शा या रिक्शा। तो हम रिक्शे से त्रिचक्रिका वाहनेन हरिपैड़ीम अगच्छाम, हर की पैड़ी इस स्थान पर अगच्छाम गए। प्रातः काले सुबह सुबह तत्र वहां गंगायाः निर्मल जले, गंगा के निर्मल जल में स्नानम कृत्वा, स्नान करके, कृत्वा त्वा प्रत्यय यहां पर है, आनंदम अनुभवम, हमें आनंद की अनुभूति हुई, आनंद की प्राप्ति हुई। तत्र हम, तत्र वहां पर, अहम मैं, ध्वनि विस्तारक यंत्रेण, ध्वनि विस्तारक यंत्रेण, जिस यंत्र के द्वारा हम ध्वनि का विस्तार करते हैं, ध्वनि को बढ़ाते अर्थात लाउड स्पीकर। तो हरिद्वार में अहम में ध्वनि विस्तारक यंत्रेण अर्थात लाउड स्पीकर से मनोहारिणी, मन को सुंदर लगने वाली, गंगा स्तुति, गंगा माता की स्तुति को अशृणुवम, सुना। पूरा अर्थ देख लेते हैं। तत्र अहम, वहां मैंने लाउड स्पीकर के द्वारा मन को सुंदर लगने वाली गंगा मां की स्तुति को सुना। आगच्छन्तु, आइए इस पाठ के शब्दार्थ को देखते हैं। अष्टम्याम, 8वीं कक्षा में, वाक्य प्रयोगों अपि कर्तुं शक्नुमः। अष्टम्याम, अहम अष्टम्याम कक्षायां पठामि। द्वितीयम् अस्ति यूयम, यूयम का अर्थ तुम सब, यानी यूयम किम पठतः, आप सब क्या पढ़ रहे हैं। यूयम कुत्र गच्छतः, आप सब कहां जा रहे हैं। ऐसे वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। स्व मातुल गृहम, स्व अपने मामा के घर। अकथयम, बोली। अहम अकथयम, सह अकथयत। सर्वप्रथमम, सबसे पहले। लोकयानेन अर्थात बस से, गाड़ी से। अस्तु, गम धातो हो लट लकारे वर्तमान काले रूपाणि पठामः। गम धातु, गम का अर्थ होता है जाना, लट लकार को कहते हैं वर्तमान काल। अस्य रूपाणि अपि पठामः। अत्र पुरुष त्रयम, 3 पुरुष दिए हैं। जैसे आप संस्कृत में जानते हैं, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में यानी सबसे नीचे यहां जा करते हैं, वहां अहम का प्रयोग होता है। मैं, जिसका आते हैं अहम पठामि, अहम लिखामि, इस प्रकार अहम गच्छामि। मध्यम पुरुष में त्वम शब्द का प्रयोग होता है। त्वम शब्द के लिए त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। त्वम खादसि, तुम खाते हो। त्वम लिखसि, तुम लिखते हो। उसके बाद जो भी अवशेष बचे, सह, सा, तत्, रामः, सुरेशः, गणेशः, दिनेशः, जितने भी वर्ड्स आते हैं, अहम और त्वम शब्द को छोड़कर बाकी जितने भी शब्द आते हैं उन सब का प्रयोग प्रथम पुरुष में होता है। कक्षाध्यापक गच्छति, माता गच्छति, माता आगच्छति, रामः पठति, तो ये सब प्रयोग आपको यहीं मिलेंगे। आइए, तो 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक व्यक्ति के लिए एक वचन का प्रयोग होगा, 2 व्यक्तियों के लिए द्विवचन का प्रयोग होगा, और 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं। रूप है गम धातु के वर्तमान काल लट लकार में गच्छति,
गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छामि गच्छाव गच्छाम। हिंदी अर्थ है वह जाता है, गच्छतः वह दोनों जाते हैं, गच्छन्ति वह सब जाते हैं, गच्छसि तुम जाते हो, गच्छतः तुम दोनों जाते हो, गच्छता तुम सब जाते हो, गच्छामि मैं जाता हूं, गच्छावः तुम दोनों जाते हो, गच्छामः हम सब जाते हैं। इसी प्रकार पठ, चल, लिख, हंस और खेल धातु के रूप भी होते हैं। इसी प्रकार गम धातु के भूतकाल के रूप, भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। पश्याम, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। अर्थ उसी प्रकार है। अगच्छत, सह अगच्छत, तौ अगच्छताम, ते अगच्छन। सह वह गया, स अगच्छत वह गया, तौ अगच्छताम वह दोनों गए, अगच्छन हम सब गए। अगच्छः तुम, अगच्छः यह त्वम शब्द का प्रयोग हुआ है, त्वम अगच्छः। युवाम, अगच्छतम तुम दोनों गए, अगच्छतः तुम सब गए। अगच्छम मैं गया, अगच्छावः हम दोनों गए, अगच्छामः हम सब गए, अर्थात अहम अगच्छम, आवाम अगच्छावः, वयम अगच्छामः। अगच्छतु अग्रे पठामः। प्रश्नोत्तराणि, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयताम्। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभिनवस्य गृहं कुत्र अस्ति? अभिनवस्य गृहं नथुआ खान ग्रामे अस्ति। आराधना भ्रमणाय कुत्र गतवती? आराधना भ्रमणाय आग्रा नगरं गतवती। गंगा नदी कुत्र प्रवहति? गंगा नदी हरिद्वारे प्रवहति। कक्षाध्यापकः छात्रान् किं पृष्टवान्? कक्षाध्यापकः छात्रान् ग्रीष्म अवकाशानन्तरं यूयं कुत्र कुत्र गच्छत इति पृष्टवान्। नथुआ खान ग्रामः कुत्र अस्ति? नथुआ खान ग्रामः नैनीताल जनपदे अस्ति। अस्तु, संस्कृते अनुवादं कुरुतः। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैं हरिद्वार से देहरादून जाता हूं। अहम हरिद्वारतः देहरादूनं गच्छामि। मैं घर से विद्यालय जाता हूं। अहम गृहात् विद्यालयं गच्छामि। हम नैनीताल से रुद्रप्रयाग गए। वयं नैनीतालतः रुद्रप्रयागम् अगच्छम। वयं नैनीतालतः रुद्रप्रयागम् अगच्छाम। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। अहम 8वीं कक्षायां पठामि। मैं अपने मामा के घर चमोली जनपद गया। अहम स्वमातुल गृहं चमोली जनपदम् अगच्छम। गृह कार्यम, भूतकाले परिवर्तत। अहम पत्रम लिखामि। इन वाक्यों का भूतकाल में परिवर्तन करना है। अहम पत्रम लिखामि, अहम पत्रम अलिखम। द्वितीय वाक्यम अस्ति स गृहात् विद्यालयं गच्छति। स वह घर से विद्यालय जाती है। सह गृहात् विद्यालयम् अगच्छत्। तृतीय वाक्यम वयम उत्तराखंडे निवसामः। वयम उत्तराखंडे निवसामः। निवसम, वयम उत्तराखंडे निवसम। सीता मम सखी अस्ति। सीता मम सखी अस्ति। सीता मम सखी आसीत्। मम माता भोजनं निर्माति। मम माता भोजनं निर्मितवती।
गृह कार्यम अधोलिखित शब्द ही वाक्य संरचना कुरु। नीचे लिखे गए शब्दों में वाक्य संरचना कीजिए। पठित्वा पढ़कर, यथा अहम पठित्वा भोजनम करोमि। लिखित्वा अहम लिखित्वा जलम पिबामि। पीत्वा अहम पीत्वा फलम खादामि। हसित्वा अहम हसित्वा अहम गीतम गीत्वा आनंदम अनुभवामि। आज हमने इस कक्षा में जिन बिंदुओं पर चर्चा की वो बिंदु हैं: यात्रा वृत्तांत को संस्कृत में जाना, क्रियाओं को भूतकाल में परिवर्तन किया, कठिन शब्दों का प्रयोग, भूतकाल में वाक्य प्रयोग एवं त्वा प्रत्यय। आशा है पाठ को पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा, आनंद की अनुभूति हुई होगी। धन्यवाद।